हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यहाँ महादेव आपको कुछ न कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं महादेव क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ये कार्ड आ गया है, थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू महादेव, हमें एक और कार्ड दीजिए। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। यहाँ है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे। थैंक यू महादेव, हमें मैसेज दीजिए, हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू महादेव, हमें कार्ड्स दीजिए। पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है द स्टार। यहाँ है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ है थ्री ऑफ वैंड्स। यहाँ है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। यहाँ दो दो एसेस आए हुए हैं जो नई शुरुआत को बताते हैं, आपकी इंट्यूशन को बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बात करते हैं। हो सकता है इस समय आपका ईश्वर भक्ति में बहुत ज्यादा मन लग रहा हो। महादेव कह रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ऐसा होना ही है। ये तो एक मैसेज था, अब मैसेज बहुत सारे हैं। जो आपसे रेजोनेट करे आप उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, हो सकता है लिटरली कोई आपको छोड़ के चला गया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, वो छोड़कर थर्ड पार्टी में गया और आप देखते रह गए कि आपके साथ ये क्या हो गया। तो महादेव कह रहे हैं अब उसके कर्म का फल उसे मिलेगा, जिसके लिए उसने आपको छोड़ा है। अब वो उस इंसान को छोड़ के चला जाएगा और वो इंसान अकेला हो जाएगा, ऐसा महादेव कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जितना भी दुख तकलीफ सहा है, हो सकता है इस समय आप डिप्रेशन में भी चले गए हों, आप अपना काम ढंग से न कर पा रहे हों, आपकी फैमिली वाली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों इफेक्ट हुई हो, जिससे आपको पैसे की तंगी भी देखनी पड़ी हो और जो पीस ऑफ माइंड है वो भी खराब हुआ हो। तो महादेव कह रहे हैं अब उस व्यक्ति के कर्म का फल उसे मिलने वाला है और हो सकता है आप अपनी जगह बदलने वाले हों, आप खुद कोई दूसरा रास्ता तय करने वाले हों। जो अभी तक आपने किया आपको लग रहा है वो बेकार चला गया है, इसीलिए आप कुछ नई चीज़ की तलाश में हैं और उस तलाश के ज़रिए आप एक नई जगह को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई जगह आपको बुला रही है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कब आपके जीवन में नया होगा। महादेव कह रहे हैं अब जीवन में नया होने वाला है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल गेन हो, कोई ऐसा काम जिसमें अभी तक आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे थे, उतने रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहे थे जितने आपको मिलने चाहिए। आप दुविधा में थे, क्या मैं इस जॉब को छोड़ दूं, कोई नया जॉब पकड़ लूं। महादेव कह रहे हैं दुविधा खत्म कर दीजिए, आपको कोई नई जॉब पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसी जॉब में या तो आपका प्रमोशन होगा या फिर मन चाहे पैसे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट है। महादेव कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, आपने बहुत प्लानिंग की है, सब कुछ सही होने वाला है। बिल्कुल फायरी एनर्जी आपका वेट कर रही है। जो कुछ भी पूरा हुआ उसे लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज होने वाली है। हो सकता है आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हो जाए और जो डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं उसके लिए किसी वीडियो की ज़रूरत आपको ना पड़े। अपने आप आपको डाउनलोड्स होने लगे, आपको साइंस मिलने लगे, सिंबल सिंक्रोनिसिटीज मिलने लगे, दिखाई देने लगे, या हो सकता है आप चैनल कर पाए चीज़ों को। आपकी आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ही आपको सारी चीज़ें बता दे। तो महादेव कह रहे हैं अब समय है अपनी इंट्यूशन की ओर ध्यान देने का, विद इन जाने का। आपने बाहर की परिस्थितियां तो बहुत देख ली, अब आपको अपने अंदर झांकना है। क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। महादेव कह रहे हैं आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप शाम के समय जब तारे दिखना शुरू होते हैं तब आप मेडिटेशन करते हैं, यकीन मानिए उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है यहाँ फायर साइन के लोग हों, अर्थ साइन के लोग हों, एयर सभी साइन है यहाँ। तो जो फायर साइन के लोग हैं उनको बहुत जल्द
थोड़े से मेडिटेशन के साथ ही रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो महादेव कह रहे हैं आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये आपके मन को, जो मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है, फालतू की चीज़ें चल रही होती हैं, ड्रामा चल रहा होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप उन चीज़ों की ओर ध्यान दे पाएंगे जो चीज़ें ज़रूरी हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ है करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो अगर आपने कुछ गलत किया है, कोई मिस्टेक कर दी है, चाहे गलती से ही की है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि महादेव जानते हैं आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आपने गलती की है तो आप उसके लिए पछताते रहेंगे, आपके मन में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और हो सकता है वो एंजाइटी का रूप ले लें। तो महादेव कह रहे हैं उस गलती को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगों के सामने, तो वो जो बर्डन है वो आपके ऊपर से उतर जाएगा और आप बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको मन में नहीं छुपानी चाहिए, नियरेस्ट डियरेस्ट को आपको बता देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको बताना है, हर कोई हमारा वेल विशर नहीं होता है, हर किसी से हम बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कोई अगर आपके मन में ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, महादेव कह रहे हैं समय आ गया है, किसी एक को चुनिए और उसे बता दीजिए। आप जितनी बड़ी इस बात को सोच रहे हैं, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, बस आपके मन में बहुत डर सा बैठ गया है कि इसका परिणाम क्या होगा, अगर ये लोगों को बात पता चलती है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, और अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके मन में जो रिग्रेट है, पछतावा है, वो आपको खा रहा है। तो महादेव कह रहे हैं अब समय आ गया है, जो होना था हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है इस काम को, अब इस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। बस होगा ये कि आपके मन से जो बोझ है वो उतर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई चिड़िया, बर्ड पेट के रूप में आना चाहती है। ऐसा नहीं कि आप उसे पिंजड़े में बंद करेंगे, बस वो आपको मिलेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आप उसे अपने घर में रखना चाहेंगे। ऐसा मुझे संकेत मिल रहा है, कोई चिड़िया, हो सकता है कोई कबूतर या कोई तोता, लेकिन उसे आपको पिंजड़े में नहीं बंद करना है, वो फ्री रहना चाहेगी, बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप फ्री रहना चाहते हैं। अब हम महादेव के कुछ स्पिरिट गाइड से देख लेते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं वो हमें। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। ओके, थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ये कार्ड आना ही चाहता है। यहाँ है एनलाइटनमेंट, हमने बात ही की थी यहाँ इंट्यूशन की, एनलाइटनमेंट की, और ये एनलाइटनमेंट का कार्ड आ भी गया है। हो सकता है आपको स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा कोई रिवॉर्ड मिलने वाला हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हेल्दी होने वाली हो और आप एनलाइटनमेंट को पाने वाले हों, प्रबुद्ध होने वाले हों। यहाँ है हीलिंग, ये जो दुख था, सौरो था, कोई छोड़ के चला गया था, ये सब अब दूर होने वाला है। तो इन दुखों से आप हील होने वाले हैं, ये हीलिंग का कार्ड है। हो सकता है आप बहुत थक गए हो काम करते करते, तो अब आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा स्पिरिट गाइड ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ है ट्रांसम्यूटेशन, बिल्कुल आप एक नए अवतार में सबके सामने आने वाले हैं और सब कुछ नया नया आपके साथ होने वाला है। बस आपको डिवाइन पर, ईश्वर पर थोड़ा ट्रस्ट रखना है। मुझे लग रहा है इतनी तकलीफ़ों के बाद आप ट्रस्ट करना भूल गए हैं, तो ट्रस्ट रखिए, हमारे विश्वास से ही हमारा भविष्य बनता है। यहाँ है चेंज, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और सब कुछ बेटर की ओर जाने वाला है, बेहतर की ओर जाने वाला है। आपने जितना भी कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, उसकी अब नींव रखी जा चुकी है, वो अब शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको सब मिल जाएगा, हो सकता है इसमें 9 महीने का टाइम लग जाए। जितना कुछ आपने सोचा है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, हो सकता है आप गाड़ी चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, महादेव कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको ट्रस्ट रखना है इस प्रोसेस पर। ठीक है साथियों, अब हम एनिमल स्पिरिट गाइड से देख लेते हैं वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ये कार्ड तो हम नहीं रख सकते, पर ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ है वॉच एंड वेट, बिल्कुल यही एनर्जी आपको रखनी है अपने अंदर। आपको अब कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जो काम कर लिया है बस उसके रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। आपको सिर्फ देखना है कि क्या होगा, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी आपको रखनी है अपने अंदर। यहाँ है बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, जब आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे तो महादेव कह रहे हैं आपको बिल्कुल शांत रहना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, किसी के सामने आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी का बिलीफ सिस्टम नहीं बदल सकते, बस हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, आप उन्हें मत बदलिए।
यहाँ है लव इज ऑल अराउंड। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, महादेव कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, उनके स्पिरिट गाइड, उनके एनिमल स्पिरिट, उनके देवदूत सब आपके साथ हैं, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सब प्यार करते हैं, आपको अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आप अपने मन में एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। जो गलत बातें हैं आपके मन में लोग डालना चाहते हैं, नेगेटिविटी है, तू तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो कम हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। आप एक बाउंड्री सेट कर लीजिए और उन विचारों को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। ऐसा महादेव कह रहे हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी की जगह आपके मन में है ही नहीं। अगर आप गलती से भी नेगेटिविटी के बारे में या आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ वही होना शुरू हो जाएगा। यहाँ है लाइफ लाइफ इज अ मिस्ट्री। बिल्कुल आपके साथ कुछ मिस्टीरियस चीजें होंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आप स्पेशल हैं इस दुनिया में, आपको चुना गया है, आप बेकार नहीं पड़े हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप कोई ना कोई तो ऐसा है जो अपने आप को कह रहा है कि वो पनौती है, ऐसा नहीं है। महादेव कह रहे हैं आप बहुत लकी हैं, आपके साथ मिरेकल्स होने वाले हैं। ये जो मिस्ट्री है आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। लास्ट कार्ड है स्पिरिट हैज योर बैक। बिल्कुल आपके आसपास ही आपके स्पिरिट्स हैं, आपके गाइड हैं, वो आपको हर पल गाइड कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें सुनने की ज़रूरत है, वो आपको गाइड करते ही रहते हैं। बस अपना फोकस एक चीज पर लगाइए, हर चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप हर जगह कंट्रोल नहीं पा सकते हैं, जिन जगह पर आप कंट्रोल पा सकते हैं सिर्फ उनके बारे में आपको सोचना है। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं महादेव के देवदूत हमसे क्या कह रहे हैं। ओके, थैंक यू महादेव, हमें देवदूतों के द्वारा बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। यहाँ है यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ अदर्स का मतलब मेरे लिए है आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट। जो यहाँ मैसेज था बॉटम में स्पिरिट हैज योर बैक, वही कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने गाइड से, स्पिरिट गाइड से मदद मांगिए। कोई सवाल का जवाब हो आप उनसे कहिए कि मुझे बताइए ऐसा है या नहीं, ये करना सही है या नहीं, वो आपको जरूर जवाब देंगे। यहाँ है यस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था ये काम होगा नहीं होगा, ये चीज मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका आंसर है यस। वो आपके लिए ही बनी है, वो आपको नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी, ऐसा स्पिरिट्स बोल रहे हैं, ऐसा महादेव बोल रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ है वेट, और यहाँ भी वॉच एंड वेट की एनर्जी थी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है किसी चीज के लिए, हो सकता है वो लॉन्ग अवेटेड चीज हो, आपने पहले मांगी हो यूनिवर्स से, अभी तक नहीं मिली हो, तो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, महादेव कह रहे हैं कि अब आपको वो चीज़ मिलेगी। थोड़ा पेशेंस सिखा रहे हैं वो आपको, थोड़ा धैर्य रखना सिखा रहे हैं। बस वो समय आने वाला है, जो गलत लोग हैं उनको कर्म का फल मिलेगा, अगर आपने अच्छा कर्म किया है आपको अच्छे कर्म का फल मिलेगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। हो सकता है एनलाइटनमेंट में आप बहुत दूर तक निकल जाएं, और आपकी हीलिंग तो होनी ही है। ठीक है साथियों, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे ईमेल कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिए हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, हर हर महादेव।